इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और राधेनाथ महाराज को भी प्रणाम करते हैं। तो हम अध्याय 2 पर है ना। तो इसका शीर्षक आपको पता ही है, गीता का सार। और हमने आपको ये बताया कि इसको गीता का सार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के योग समझाए गए हैं। सबसे पहले कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग भी और भक्ति योग भी, इसीलिए इसको गीता का सार कहते हैं। पूर्ण गीता में किसी न किसी प्रकार के योग का विश्लेषण है या उसके बारे में समझाया गया है। कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है। तो इस चैप्टर में कृष्ण भगवान ने सबका थोड़ा थोड़ा हमें समरी दिया है, तो इसीलिए इसको गीता का सार कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि गीता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले 6 अध्याय को कर्म योग कहते हैं, बीच के 6 अध्याय को भक्ति योग कहते हैं और आखिरी के 6 अध्याय को हम ये कहते हैं ज्ञान योग से रिलेटेड। ठीक है ना। तो अब पहले भाग में हमने पहला अध्याय किया था, उसमें बेसिकली सेना का निरीक्षण था, है ना। कैसे दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं और अर्जुन परेशान हो जाते हैं और वह फिर 5 कारण देते हैं जिसकी वजह से वे युद्ध नहीं करना चाहते। तो दूसरे अध्याय में भगवान उन कारणों का उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो पहले तो वह हमें शरीर और आत्मा का भेद बताते हैं, उसके बाद वह बताते हैं कि तुम कम से कम सकाम कर्म करो युद्ध करके, तो तुम्हें आनंद मिलेगा। तो इस तरीके से समझाना चाहते हैं कि इसमें कोई तुम्हें नुकसान नहीं है, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद उसे और ऊंचे लेवल पर लेके जाते हैं और कहते हैं कि युद्ध करने के लिए करो और उसके फल की तुम चिंता मत करो, फल को मुझे अर्पण करो। अगर तुम फल की इच्छा से रहित होकर अपना कर्म करोगे और फल को मुझ पर छोड़ दोगे या मेरे को अर्पित करोगे, तो तुम्हें कोई भी बंधन नहीं लगेगा, है ना, तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो ये हमने आखिरी सत्र में सीखा था कि भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए करो। वो जो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तुम्हें काम करने का अधिकार है, लेजी मत बनो, कर्तव्य करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। तो इस माइंडसेट से अगर तुम काम करोगे या कर्म करोगे तो 4 चीजें होंगी। तुम्हें वापस जन्म मृत्यु नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तुम वेदों के प्रति उदासीन हो जाओगे, है ना। तुम इस भवसागर से तर जाओगे, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से, और तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो भगवान ये कहते हैं कि निष्काम कर्म उपयोग करने से ये 4 चीजें होंगी। तो हमने देखा कि पिछले सत्र के आखिरी श्लोक में भगवान ऐसा कुछ कहते हैं जिसकी वजह से अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि अच्छा, ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि एकदम से स्टेबल है, तो ऐसे जीवन मुक्त आत्मा के क्या गुण होते हैं। तो भगवान 54 से 72 में जो आज हम करेंगे उसमें ये चीज बताते हैं। तो हमने अब तक ये 4 सेक्शंस कवर कर लिए है ना। पहला तो अर्जुन का जो 5वां कारण था अनिर्णय की स्थिति, और फिर वो कृष्ण को गुरु स्वीकार करते हैं। फिर हमने देखा कि शरीर और आत्मा का विश्लेषण किया भगवान ने। फिर हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से आनंद मिलेगा, अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर कहते हैं कि प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्तिपूर्ण कर्म करो, ये लास्ट सेक्शन है, उसको हम निष्काम कर्म योग कहते हैं। अब आज भगवान बताएंगे कि एक व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, जो मुक्त आत्मा है, ऐसे व्यक्ति के क्या गुण होते हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वह है स्थित प्रज्ञ या मुक्त आत्मा के गुण। ऐसा व्यक्ति जो जीवन मुक्त है, इसको श्लोक 54 से 72 में समझाया गया है ना। अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं? जीवन मुक्त का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान, व्यक्ति इस दुखालय में रहते हुए भी, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी वह ऐसे बिहेव करता है, उसका बिहेवियर इस तरह का रहता है कि वह अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे आत्मा का पूर्ण ज्ञान है और उसे ये पता है कि आत्मा का जो शाश्वत धर्म है वो भगवान के प्रति सेवा और प्यार है। तो वह इस भौतिक में संसार में रहते हुए भी एक तरह से मुक्त है, वो यहाँ पर बंधावा नहीं है, है ना। ज्यादातर जो हम हैं सब लोग यहाँ हम भवबंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन जब इंसान भक्त बन जाता है
और उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है और वो इस प्रकार से बिहेव करता है कि उसे द्वंद्वों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मन नियंत्रित रहता है ना, इंद्रियां उसको परेशान नहीं करती, तो यहाँ रहते हुए भी वह सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगा है। तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह बिल्कुल फिक्स्ड होती है ना, उसको कोई डगमगा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए हम उसको मुक्त आत्मा कहते हैं या जीवन मुक्त कहते हैं, या उसी को हम स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। तो ये सभी एक भक्त के गुण हैं जो यहाँ रहते हुए भी हम अपने आप में कल्टीवेट कर सकते हैं, है ना। धीरे धीरे हम इन गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश कर सकते हैं, तो हमें असीम आनंद का अनुभव हो सकता है, हमें बहुत खुशी मिलेगी ऐसा करने से। तो हमने जो लास्ट सेक्शन का 53 श्लोक था, है ना, उसमें भगवान ने बताया था कि निष्काम कर्म योग करने के क्या फायदे हैं। उसका आखिरी फायदा था अचल बुद्धि और समाधि की स्थिति। तो भगवान ने कहा था कि जब तुम्हारा मन अर्जुन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, ठीक है, और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, जब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी, जो कि जीवन मुक्त की स्थिति है। तो भगवान ने जब अर्जुन को ये कहा कि तुम जब वेदों में जो लिखा हुआ है ना, फ्लावरी वर्ड्स हैं उसमें बहुत सारे जो तुम्हें अट्रैक्ट करते हैं, तुम अगर उनसे विचलित नहीं होते हो, है ना, उनकी तरफ नहीं दौड़ते हो और अपने आप को आत्म साक्षात्कार में मतलब आत्मा के ज्ञान में स्थिर करते हो, है ना, तो तुम समाधि की स्थिति में हो। तुम्हें एक दिव्य चेतना का अनुभव होगा, तुम्हारी कॉन्शियसनेस बिल्कुल ट्रांसीडेंटल हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी, और जब तुम्हें वो चेतना प्राप्त होगी तो तुम जीवन मुक्त की स्थिति में होगे। तो अब अर्जुन का ये प्रश्न होता है कि अच्छा, जीवन मुक्त की स्थिति, तो आप मुझे इस ऐसे जीवन मुक्त के व्यक्ति के बारे में आगे और बताइए, ठीक है। तो भगवान फिर अब ऐसे व्यक्ति की हमें लक्षण बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति जीवन मुक्त है या नहीं, स्थित प्रज्ञ है या नहीं, कैसे एक व्यक्ति की बुद्धि अचल है या नहीं, अचल मतलब उसकी बुद्धि को कोई हिला नहीं सकता, और ऐसा व्यक्ति समाधि की स्थिति में है। तो अर्जुन 54th श्लोक में कृष्ण भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में, और एक्चुअली अब जो चीज आ रही है ना वो जीवन मुक्त के बारे में है। तो जीवन मुक्त मतलब एक भक्त। तो अब जो ये सेक्शन है ना ये मोस्टली भक्ति के ऊपर हुआ, है ना। पिछला सेक्शन हमने कर्म योग पे किया था और उससे पहले किया था ज्ञान योग पे, आत्मा का ज्ञान था। तो ज्ञान योग का सेक्शन हुआ, उसके बाद कर्म योग का सेक्शन हुआ, और अब इसको हम कह सकते हैं भक्ति योग से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भक्त की क्वालिटीज हैं, जीवन मुक्त की क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो आज का जो ये पहला श्लोक है इसमें अर्जुन उवाच, अर्जुन एक प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि स्तस्य केशव स्थित धी की प्रभाषेत किम आसीत प्रजेत किम। तो कोई पढ़ेगा इसके ट्रांसलेशन को? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। थैंक यू नीता जी। तो अर्जुन पूछते हैं कि अध्यात्म में लीन व्यक्ति है जिसकी चेतना, जिसकी कॉन्शियसनेस, है ना, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम कॉन्शियस होकर हमें करना होता है ना, हम ऐसे ही नहीं कर देते, हम सोच विचार के करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी चेतना किसी चीज में लगी हुई है ना। अगर हमारी चेतना भौतिक चीजों में लगी होती है तो हम उसी प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे कि मौज मस्ती करना, मूवी थिएटर जाना, या टीवी को देखना, या फिर बस ऐसे ही गपशप करना। तो अगर हमारी चेतना उस प्रकार की होगी भौतिक तो हम वो काम करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में लीन है, किसी को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में, है ना, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? स्थित व्यक्ति। अब इस व्यक्ति के लक्षण क्या है ना। तो हम सबसे पहला प्रश्न ये पूछते हैं, फिर वो पूछते हैं वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, ठीक है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। अब इन क्वेश्चंस का कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, इन क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट मीनिंग है। इनडायरेक्ट मीनिंग मतलब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
ठीक है, इसको हमने एक टेबल के फॉर्म में लिखा है। अब जो क्वेश्चंस अर्जुन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है कि क्या भाषा है उसकी। तो भाषा से मतलब है वो पूछना चाह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अभी बताया कि कोविड चल रहा है ना, तो हम कहते हैं ना कोविड के लक्षण नजर आ रहे हैं तुम्हें। अगर हम देखते हैं किसी को खांसी है, बुखार है, या फिर जुकाम हो रहा है, या उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि इसको कोविड के लक्षण है या कोविड के सिम्टम्स हैं। ठीक है, कोई भी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं जिससे हम उसको पहचान पाते हैं ना। तो इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के भी कुछ सिम्टम्स होंगे जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। तो इसका उत्तर भगवान कृष्ण 2.55 में देते हैं, नेक्स्ट श्लोक में इसका आंसर देते हैं। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, अर्जुन ने पूछा कि वो कैसे बोलता है। कैसे बोलने का मतलब है कि अगर उस व्यक्ति को प्रशंसा या दोष मिले, ठीक है, स्नेह मिले या घृणा मिले, या उसको सम्मान मिले या असम्मान मिले, या उसको खुशी मिले या दुख मिले, कोई भी ऐसी चीज, तो ऐसा मिलने पर वह भारी या आंतरिक रूप से क्या कहेगा, उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा, वो उससे परेशान होगा या समता से बिहेव करेगा। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, इसका उत्तर भगवान देंगे 56 और 57। अब थर्ड क्वेश्चन जो अर्जुन पूछते हैं वह है किम आसीत, मतलब कि वह कैसे बैठता है। डायरेक्टली हम सोचे तो संस्कृत में जो मीनिंग है ना आसीत का, वो बैठते हैं, लेकिन इसका जो आंतरिक मतलब है वह क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की चीज से कैसे रोकता है। इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां हमारे 5 सेंसेस होते हैं, है ना, जैसे कि आंख है, नाक है, कान है, टंग है, हमारी जीभ और हमारी स्किन है। इनको हम इंद्रिया कहते हैं, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हमने साइंस में पढ़ा है। और इंद्रिय विषय मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आंख से हम देखते हैं, है ना? नाक से हम सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं, और जीभ से हम टेस्ट करते हैं, और स्किन से हम टच करके अनुभव करते हैं। तो ऐसे इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोक पाता है ये व्यक्ति। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं किम व्रजेत, कि वह कैसे चलता है। वह चलता कैसे का मतलब कि ठीक है, जब इंद्रियों को इंद्रिय विषय से रोकना है तो इंद्रिय विषय तो रहेंगे ही ना, वो तो खत्म नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे होने पर वो कैसे रिएक्ट करेगा, उनका जवाब कैसे देगा। ठीक है ना, उसे संसार में चलना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि वह आंखें बंद करके और बिल्कुल मौन होके कहीं बैठ जाएगा, नहीं, उसको फिर भी इस भौतिक संसार में जीना पड़ेगा। तो वह इस भौतिक संसार में कैसे जीता है, इसका मतलब है वह कैसे चलता है। तो इसका उत्तर भगवान देंगे 64 से 71। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने इसको डिवाइड किया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देते हैं 58 से 63 में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कि एक स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं। ठीक है, तो इसमें श्लोक है, भगवान कहते हैं, भगवान उवाच प्रजा हाति यदा कामान कामन पार्थ मनोगताम आत्मनेवात्मने तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदो उच्यते। ठीक है, श्री भगवान ने क्या कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इसमें भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, तो ऐसे व्यक्ति की डेफिनेशन बताइए एक तरह से। वह क्या करता है कि हमारे मन से बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स होती है हमारी, है ना, एक डिजायर खत्म नहीं होती है, दूसरी इच्छा जगत हो जाती है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसको हम कैसे पहचानेंगे, वह इन कामनाओं का परित्याग कर देता है, खुद के लिए वह किसी भी इच्छा को नहीं रखता, है ना। वह इच्छा रखेगा तो वह भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए, है ना, क्योंकि उसे पता है कि मैं भगवान का दास हूं। ठीक है, तो ऐसे विचार की वजह से उसका मन बहुत विशुद्ध हो जाता है और वह अपनी आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करता है। वह बहुत संतुष्ट नजर आएगा आपको, किसी को आप देखोगे ना कि हमेशा संतुष्ट नजर आ रहा है ये, या हमेशा एक अलग तरीके का उसमें आंतरिक आनंद दिखाई दे रहा है, तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जरूर से जीवन मुक्त है या स्थित प्रज्ञ है। इसमें एक दिव्य चेतना का अनुभव होगा।
जब हम लोग भक्त को देखते हैं तो उनके बोलने से, उनके आचरण से हमें समझ में आ जाता है कि जरूर से इस व्यक्ति में कोई बात है ना। ये भगवान का भक्त है, इसकी चेतना इतनी शुद्ध है, इतना दिव्य है, इसके शरीर से एक अलग तरीका का तेज निकल रहा है, हमें पहचान में आ जाता है ना, जब कोई भक्त को हम देखते हैं। ठीक है, तो और ऐसा कहा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण किसी भी जने का, किसी भी लोग, एक भाषा होती है, कोई कैसे बोल रहा है ना। हम बोलने से पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बहुत बना ठना बैठा है, सूट टाई में बैठा हो, तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, लेकिन जैसे ही वह बोलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, तो हम मूर्ख को पहचान जाएंगे बड़ी से, उसने कपड़े भी कैसे भी पहने हुए, कपड़ों से नहीं पहचान पाए, लेकिन उसकी वाणी से हम उसको पहचान लेंगे कि तो मूर्ख व्यक्ति है। इसी प्रकार से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को भी हम उसकी वाणी से पहचान सकते हैं। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है ना। ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या बोलेंगे? कृष्ण भावना में की चीजें, भगवान के बारे में। वह कभी भी उल्टी सीधी बातें, गपशप नहीं करेंगे। भगवान के अलावा वह किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमेशा भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, भगवान के बारे में, उनके रूप का वर्णन करेंगे, तो हम एक स्थित व्यक्ति को पहचान सकते हैं। तो इसका ये उत्तर हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि वह व्यक्ति कैसे दुख सुख को, इन सबको रिस्पॉन्ड करता है। तो इसका आंसर 156 और 57 में देते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं? दुखेष्व अनुद्विग्ना मना, सुखेषु विगत स्पृह, भीतराग भय क्रोधा, स्थिर धीर मुनि उच्यते। कोई पढ़ेगा इसमें से? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। धन्यवाद उषा जी, है ना। तो 56 में भगवान आंसर दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति त्रय तापों से उसके मन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। हम ऐसे कैसे समझें? आप लोगों को पता है कि त्रय ताप क्या होते हैं? हम जब इस भौतिक संसार में रह रहे हैं तो हमें 3 प्रकार के कष्टों को भोगना ही पड़ता है। कभी आपने सुना भी होगा त्रय ताप, त्रय ताप। तो उसमें 3 ताप का एक डेफिनेशन होती है। एक तो होता है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप मतलब मिजरी। उसमें क्या होता है? हमारे मन से उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम्स, है ना, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है, हमारे मन से हमें बहुत कष्ट होता है कई बार, है ना। तो ये जो सब मानसिक बीमारियां होती हैं वह हो गई हमारी आध्यात्मिकता, जो हमें सहन करना पड़ता है। दूसरा होता है आदि दैविक और आदि भौतिक। ठीक है, अब आदि दैविक ताप क्या होता है? जैसे कि जो देवताओं की वजह से होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और आंधी तूफान हो जाए, है ना। कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, या कई बार सूखा पड़ जाता है ना, साइक्लोन्स आ जाते हैं। तो ये एक तरह का कष्ट है जो कि देवी देवताओं के प्रकोप से होता है, उसको भी हमें सहन करना पड़ता है, उसको कहते हैं आदि दैविक। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है? आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब जो कि दूसरों की वजह से हमें मिलता है ना? दूसरे हमें कुछ ना कुछ कष्ट देते रहते हैं, वह चाहे हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, या फिर कोई जानवर भी हो सकता है ना, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, जैसे कि मच्छर है ना, मच्छर ने हमें काट लिया तो हमें परेशानी होती है, और दूसरे जानवरों से भी हमें परेशानी होती है, कॉकरोच आ जाए या कुत्ता भौंक रहा है तो हम परेशान होते हैं, या फिर कोई हमें गाली दे देता है ना, हमारे बावरे में बुरा बोलता है तो हमें परेशानी होती है, तो उसको कहते हैं आदि भौतिक। तो हर व्यक्ति को इन 3 तापों को सहन करना पड़ता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो इन तीनों से उसको इफेक्ट नहीं होता, उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता उनसे। अब उसको सुख मिलता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, वो इतना खुश खुश नहीं हो जाता कि वह अपना भक्ति छोड़ दे। वह सोचता है कि अगर भगवान ने मुझे ये सुखमय स्थिति दी है, मुझे सुख में रखा है, तो इसका उपयोग मुझे और अत्यधिक भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना। और अच्छे से मुझे मौका मिला है सुख मिलने से कि मैं भगवान की सेवा में और अधिक से अधिक लग सकता हूँ। तो उसका ये क्राइटेरिया होता है। उसका ये नहीं होता कि वह सुख में सब भूल जाए और बस मस्त हो जाए, नहीं। फिर उसको दुख मिलता है तो भी वह विचलित नहीं होता। कैसे? कि वह सोचता है कि मुझे तो सिर्फ भगवान ने इतना ही दुख दिया है,
हो सकता है मेरी कर्मों की वजह से तो मुझे और ज्यादा दुख मिलना चाहिए था। तो ऐसा सोचकर वह हमेशा भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान आपने मुझे मुसीबत में डाला, लेकिन मैं तो इससे भी कई ज्यादा मुसीबत का हकदार हूँ। तो इस प्रकार से भी वह कंफ्यूज नहीं होता, परेशान नहीं होता। तो उसे ये डेफिनेशन हो गई कि वह दुख सुख। फिर कभी हमें सम्मान मिलता है, कभी हमें लोग प्रेज करते हैं, कभी हमें असम्मान मिलता है, तो भी वह उससे विचलित नहीं होता। ठीक है, इस ऐसे हम कुछ भी और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ना। तो अब सुख दुख मिलता है, कुछ भी है तो, और ऐसे व्यक्ति क्या है, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है। नेचुरली जब उसकी इतनी अच्छी कॉन्शियसनेस होगी तो वह विरक्त होगा, उसका अटैचमेंट दूसरों से कम होगा, है ना, उसका अटैचमेंट सिर्फ भगवान के साथ होगा। फिर वह निर्भय हो जाएगा, उसे किसी चीज का डर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे बाहर खेलने जाते हैं सपोज, है ना, तो वह बच्चे जब अकेले जाते हैं तो दूसरे बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, टीजिंग करते हैं, है ना, कई बार उनको मारते हैं और वो डर जाता है बेचारा बच्चा। लेकिन वही बच्चा जब अपने माता पिता के साथ नीचे खेलने जाएगा तो एकदम से निर्भय होके, अब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पिता और माता मेरे साथ हैं, तो अब उसको डर नहीं रहता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं, है ना, भगवान की शरण में जाते हैं तो हम निर्भय बन जाते हैं। फिर हमें ये त्रय ताप हमें परेशान नहीं कर सकते, हम उनको आसानी से सहन कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं आएगी, लेकिन हमें उनको सामना करने की हमें शक्ति भी आएगी। और फिर ये सब होगा तो नेचुरली हमें गुस्सा नहीं होगा, क्रोध को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसा मुनि एक स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है, जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो ये हमने बताई कि वह द्वंद्व होने पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये भी एक स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन है। ये भगवान ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया है इसमें। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कि वह कैसे बोलता है, मतलब कि वह इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है ना। इंद्रिय विषय तो होंगे ही हमेशा, हमारे टेम्पटेशंस तो कहीं नहीं जाएंगे ना। हमें टेम्प्ट करने वाली चीजें तो बहुत सारी हैं आसपास, है ना। हमें सही ज्ञान देने वाली चीजें कम है, हमें टेम्पटेशन देने वाली चीजें ज्यादा होती है। तो हमें कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो इसकी तुलना एक कछुए से करके हमें समझाई गई है, भगवत गीता में है कि भगवान कह रहे हैं कि कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को संकुचित करना सीखो अर्जुन। ठीक है, वो कह रहे हैं यदा सहरते चायम कूर्मो अन्नगिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आप में से कोई पढ़ेगा इसे? जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों से संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। वह पूर्ण चैतन्य और दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हाँ जी, धन्यवाद दीपाली जी। तो अब भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि एक कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। कछुए को आपने देखा होगा, कछुए का भारी शरीर बहुत हार्ड होता है, एकदम शेल होता है ना, हार्ड शेल टाइप। और वह ज्यादातर अपने पैर और हाथों को उसके अंदर रखता है, मुंह और पैर को। और जब कभी उसको कुछ दूसरे प्राणी अटैक करते हैं या उसको कुछ भोजन की तलाश है, तभी वह अपने पैरों को निकालता है, अन्यथा नहीं निकालता वो। ठीक है, और आपने देखा होगा कि कछुए किसी मंदिर के बाहर भी आपने देखा होगा कि कछुए बने होते हैं। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर कर, ठीक है, कंट्रोल कर कर एंटर करो टेम्पल में भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये सिग्निफिकेंस है उसका। तो इससे क्या सीख रहे हैं कि हमें हमारी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकना है ना? अगर मनुष्य ऐसे कर पाता है कछुए की तरह, तो वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। तो ये भी स्थिर धीर मुनि के बारे में कहा गया है ना। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से रोक सकता है। अब इंद्रियां जो है ना, इतना मुश्किल है कंट्रोल करना, आसान थोड़ी ना है। तो प्रभुपाद इसको हमें समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। आपने देखा है सांप, है ना, सांप की तरह इंद्रियों को कंपेयर किया गया है। जैसे सांप को वश में नहीं किया जा सकता, वैसे इंद्रियों को भी वश में करना बहुत मुश्किल होता है ना। एक सपेरा ही सांप को वश में कर सकता है, कोई और नहीं। तो हमें हमारे मन को इतना दृढ़ करना है, सपेरे जितना दृढ़ करना है, तभी हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, अन्यथा हम
इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है ना। वह अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियम के कर्म करना चाहती है। हमारी इंद्रियां इधर उधर बस लगी रहती हैं। योगी या भक्त को इस सर्पों को वश में करने के लिए सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना पड़ेगा, है ना। वह उन्हें कभी भी कोई भी कार्य करने की छूट नहीं दे सकता। ऐसा करेंगे तो हम स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकते। ये प्रभुपाद कहते हैं इसके तात्पर्य में। तो हमने सीखा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे इंद्रियों को इंद्रिय विषय से रोकने का प्रयास करता है, एक कछुए की तरह। अब बात ये आती है कि चलो हम रेस्ट्रेन तो कर लें अपने आप को, है ना, कंट्रोल तो कर लिया हमने, ठीक है। हम बाहर गए, हमें चाट पकौड़ी खाने की इच्छा हुई, ठीक है, वहां समोसा पानी पूरी वाला है। अब हमने क्योंकि भगवत गीता पढ़ी है, हम सोच सकते हैं कि यार ये नहीं खाना चाहिए, ये प्रसाद नहीं है, इसका भोग नहीं लगा हुआ है, और ये खाने से हो सकता है मेरी तबीयत भी खराब हो जाए, तो जो भोग नहीं लगा हुआ है, प्रसाद नहीं है, वो मुझे नहीं खाना चाहिए। तो वहां हमने इंद्रियों को रोक लिया, अपने मन को कंट्रोल किया, ठीक है, नहीं खाया। लेकिन हमारे मन में वो पानी पूरी का टेस्ट थोड़ा चला जाएगा उससे, ठीक है ना। तो उस टेस्ट को जाने के लिए हमें उससे भी ज्यादा टेस्टी चीज खिलानी पड़ेगी मन को, है ना, तभी वह जा सकता है। तो हमें कोई भी निचले रस को छोड़ने के लिए उत्तम रस का अनुभव करना होगा, है ना। जैसे कि कोई हमें सूखी रोटी खाने को दे, है ना, अगर हम सूखी रोटी खा रहे हैं तो हमने अभी तक क्योंकि अच्छे खाने का अनुभव ही नहीं किया है ना, हमने अभी तक गरम गरम सब्जी रोटी खीर वगैरह खाई नहीं, और हम सूखी रोटी में ही खुश हैं। तो जब कोई हमें एक भरी प्लेट लाके देगा और हम उसको खाएंगे, तो हम उस सूखी रोटी के टेस्ट को बड़े आसानी से भूल जाएंगे, फिर हमें उसमें रस नहीं आएगा। तो भगवान इसका इलाज बता रहे हैं कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय से रोकना तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ रोकने से काम नहीं चलेगा, उन्हें किसी में एंगेज भी करना, लगाना भी पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उत्तम रस का अनुभव करना, ठीक है। विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्य अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मोहिनी जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, मोहिनी जी। हाँ जी पढ़िए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ही ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हाँ जी, धन्यवाद मोहिनी जी। तो इसमें आप बता रहे हैं कि हम इंद्रिय भोग से भले निवृत्त हो जाएं, हम कंट्रोल कर लें अपने आप, है ना, लेकिन क्योंकि हमने उसे पहले टेस्ट किया है, तो हमारी इच्छा या टेस्ट बना रहता है। लेकिन उसका इलाज क्या है? जब हमें उससे भी हायर टेस्ट मिल जाएगा, हम कहते हैं ना हायर टेस्ट, उत्तम रस, तो ऐसे कार्य स्वतः ही बंद हो जाएंगे। हमारा वो जो लोअर टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा और हम भक्ति में स्टेबल हो पाएंगे, स्थिर हो पाएंगे। इसका उदाहरण ऐसे दे रखा है, जैसे सपोज एक डायबिटीज है, किसी इंसान को डायबिटीज है। अब उसको डॉक्टर क्या कहता है? तुम्हें मिठाई नहीं खानी है ना। तो अब वह अपने आप को रोक तो लेगा मिठाई नहीं खाने से, है ना, लेकिन मिठाई का टेस्ट थोड़ा चला जाएगा, मिठाई का टेस्ट नहीं चला जाएगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि नहीं, मिठाई खाने से मुझे परेशानी होती है ना, मेरी शुगर बहुत बढ़ जाती है, मेरे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और मिठाई नहीं खाने से मैं स्वस्थ रहता हूँ। तो जब उसको स्वस्थता का अनुभव होता है, हेल्दी होने का अनुभव होता है, तो धीरे 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 उस मिठाई का टेस्ट वह भूल जाता है ना। तो उसी प्रकार से अगर जब हमें भक्ति में रस में लगने लगेगी, भक्ति के काम हमें आनंद आने लगेगा, जब भगवान की सेवा करने में हमें आनंद का अनुभव होगा, तो हमारे जो लोअर टेस्ट है ना, जिसमें हमें पहले मन करता था, जैसे हम बहुत भक्त लोगों से पूछते हैं, ज्यादातर भक्त बनने से पहले लोग मूवी हॉल्स में मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, और उनको बड़ा अच्छा लगता है क्रिकेट मैच देखना और ये सब देखना। लेकिन जब वे श्रवण करते हैं और भगवान के बारे में लीलाएं सुनते हैं और कीर्तन सुनते हैं, तो धीरे धीरे उनका उस क्रिकेट मैच और मूवी देखने में इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। तो इसीलिए हमारी इंद्रियों को अगर हायर टेस्ट देंगे
और हमें उसमें आनंद का अनुभव होने लगेगा, तो स्वतः ही वह सब चीजें नीरस हो जाएंगी हमारे लिए, हमें उनमें आनंद नहीं आएगा फिर। ठीक है, अब हमने ये भी समझ लिया कि ऐसा होना चाहिए स्थिर व्यक्ति, लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। इट्स नॉट सो इजी, है ना, टू बिकम अस्थित प्रज्ञ। इस तरह की मेंटलिटी बनाना कितना मुश्किल है। तो भगवान ये कह रहे हैं, यतो तो है अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाशितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल और वेगवान है, हमने उनको सपोरों से हिसाब से कंपेयर किया था, वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। कितना भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि अगर कोई विवेकी पुरुष भी है, बहुत इंटेलिजेंट, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, उसका मन भी अनकंट्रोल हो जाता है, उसको वह हर लेती है। इसमें आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है ना विश्वामित्र की पिक्चर है। विश्वामित्र की कथा तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। विश्वामित्र बहुत ध्यान योगी, बहुत बड़े योगी थे, है ना, वो तपस्या कर रहे थे घोर। अब इंद्र भगवान को लगा कि ये विश्वामित्र की तपस्या अगर पूर्ण हो जाएगी तो मुझ पे आँच आ जाएगी, गड़बड़ आ जाएगा सब कुछ। तो उसने मेनका को भेजा उनको मोहित करने के लिए, और विश्वामित्र मेनका से मोहित हो गए और फिर वह अपने योगी स्तर से नीचे गिर गए। तो ये एग्जाम्पल है कि इतने लेवल पर पहुंचने के बाद भी हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक दुर्लभता है स्थित प्रज्ञ की। अब भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल कृष्ण भावना अमृत से ही हम इन इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखा गया है, सब लोग कितने खुश हैं कृष्ण के साथ, उनके सखा हैं, गोपियां हैं, उनकी माँ है, गाय है, जो भी उनके साथ रहता था हमेशा आनंदमय स्थिति में रहते थे, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आप में से कोई पढ़ेगा इसे? मैं पढ़ूंगी। हाँ जी। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रियां संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। धन्यवाद बानी जी, है ना। तो इसमें अब भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों को वश में रखने के साथ साथ वह अपनी चेतना को क्या कर रहा है, मुझ में लगा रहा है, मुझ में स्थिर कर रहा है ना। हमको साइमल्टेनियसली दोनों काम करने हैं। वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें धीरे धीरे अपने मन को और इंद्रियों को करने लगा, और दूसरे साथ साथ में हमें क्या करना है, उनको भगवान में स्थिर करना है, भगवान की चीजों में लगाना है। तो ऐसा करेंगे तो हम स्थिर बुद्धि बन सकते हैं, है ना। तो इसको प्रभुपाद एक उदाहरण से समझाते हैं कि कृष्णा भावनामृत इतनी दिव्य और सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है, हमारा उसमें से टेस्ट चला जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सभी भक्त हैं और कोई भक्त भगवान के लिए चित्र बना रहा है, कोई भगवान के लिए खाना बना रहा है ना, कोई भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए या उनकी डेटीज की ड्रेस सिल रहा है, कोई मंदिर कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा है ना, कोई मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा है, और कोई जाप कर रहा है, कुछ ना कुछ भगवान से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है। तो अगर ये लोग ऐसे एंगेज रहेंगे तो उनके पास दूसरी चीजों के लिए समय ही नहीं रहेगा, उनका टेस्ट चला जाएगा उनसे। ये वैसा ही है जैसे वही मनुष्य है, अगर भूखा है और प्रचुर मात्रा में उसे पुष्टिदायक भोजन मिल जाए तो उसकी भूख मिट जाती है। तो अगर हमें इतना आनंद मिल रहा होगा कहीं से, तो हम उन तुच्छ चीजों में आनंद नहीं ढूंढेंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे हम खाना खा के संतुष्ट हो जाते हैं, हमारी भूख चली जाती है, उसी प्रकार से भौतिक भोग की भूख चली जाएगी। इसका उदाहरण है महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश की कथा आती है भागवत में, है ना। ये दुर्वासा मुनि पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान की चीजों में लगा रहता था। महाराज अम्बरीश के बारे में ये कथा है कि उन्होंने एकादशी का फास्ट किया था, ठीक है।
तो एकादशी का फास्ट करके उन्होंने कुछ पानी वानी कुछ नहीं पिया था। तो जब ऐसे ही वो फास्ट तोड़ रहे थे अगले दिन, तो दुर्वासा मुनि आ जाते हैं और दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं भी बस स्नान लेके आया, फिर तो हम दोनों मिलके भोजन करेंगे। तो अब दुर्वासा मुनि चले जाते हैं स्नान करने अपने सब शिष्यों के साथ, समय पर लौटते नहीं है। और फास्टिंग हमें किसी टाइम पर तोड़नी होती है ना, पारायण करना होता है उसका, तो उसका समय निकला जा रहा था। तो अमरीश महाराज किसी से सलाह लेते हैं, कहते हैं कि तुम सिर्फ 1-2 बूंद पानी पी लो, पानी पीने से तुम्हारा फास्ट भी टूट जाएगा और दुर्वासा मुनि को बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो दुर्वासा ये अमरीश महाराज थोड़ा सा पानी पी लेते हैं अपना फास्ट तोड़ने के लिए, लेकिन दुर्वासा मुनि तो जान सकते हैं सब चीज, है ना, उनको पता चल जाता है कि महाराज अमरीश ने ऐसे किया, तो वह क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रोध के लिए माने जाते हैं। तो क्रोधित होकर वह एक अपने मतलब बाल जैसे से डेमन को प्रोड्यूस करते हैं, राक्षस को, है ना। और अब वो राक्षस को महाराज अमरीश पे अटैक करने कहते हैं, लेकिन उल्टा होता है कि भगवान अमरीश महाराज इतने बड़े भक्त होते हैं कि वो जो राक्षस होता है उल्टा इसको भगवान उसको मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेज देते हैं, और सुदर्शन चक्र से उस डेमन को तो मार ही देते हैं, और वो सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। अब दुर्वासा मुनि भागते 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 कहीं ब्रह्मलोक में जाते हैं, इंद्रलोक में जाते हैं, लेकिन कहीं उनको शरण नहीं मिलती, वो छोड़ता ही नहीं। भगवान के पास जाते हैं, भगवान को कहते हैं कि भगवान आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आपसे ले लीजिए। भगवान कहते हैं मैं भी इसको कंट्रोल में नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा भक्त है जो इसे कंट्रोल कर सकता है। वह लौट हार कर वापस अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, और अम्बरीश महाराज उस सुदर्शन चक्र से मतलब विनती करते हैं कि तुम इनको छोड़ दो। तब जाके वो सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान वापस अपने पास लेते हैं और दुर्वासा मुनि बच जाते हैं। तो यहाँ पर भक्त की कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितनी पावर होती है ना। अगर कोई भक्त भक्ति में लगा है तो भगवान भी उसके कंट्रोल में रहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि मैं उसकी हर तरह से रक्षा करूंगा, है ना। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे, जैसे कि हमें भी यही करना है। ये भागवतम में आता है, ये भागवतम के नौवे 9th कैंटो है, 9th कैंटो में 4th चैप्टर आता है, उसमें 18 से 20 श्लोक में ये वर्णन है कि हमें मन का क्या करना है, मन को भगवान के चरणों में लगाना है, ठीक है, स्थिर करना है। वाणी से भगवान के धाम की, भगवान की लीलाओं की चर्चा करनी है। हाथ से क्या कर सकते हैं, हम मंदिर को साफ कर सकते हैं। कान से क्या कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं उनकी पास टाइम्स की। इतनी सारी लीलाएं करी है भगवान ने, क्यों करी है, ताकि हम उनको सुन के प्योरीफाई हो सके, है ना। भगवत गीता को सुन सकते हैं, भागवतम को सुन सकते हैं, फिर भगवान की इतनी सारी लीलाएं आती है भागवतम में 10वें कैंटो में, ठीक है। आंख से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर में जाते हैं। शरीर से हम दूसरे भक्तों का शरीर स्पर्श कर सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं, और अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, कुछ भी। नाक से हम भगवान को जो फूल अर्पित करते हैं, तुलसी दल है, उसको हम सूंघ सकते हैं। जीभ से हम इन तुलसी दलों को खा सकते हैं, भगवान को लगाया भोग प्रसाद खा सकते हैं। पाँव हम भगवान के मंदिर जाने के लिए या तीर्थ स्थान पर जाने के लिए यूज कर सकते हैं। सिर को हम भगवान के लिए झुकने के लिए यूज कर सकते हैं। इच्छाओं को हम भगवान की इच्छाओं को पूरा कराने में लगा सकते हैं। तो पूरा पैकेज है ये, कैसे अपनी इंद्रियों को हम भगवान की चीजों में एंगेज कर सकते हैं। और अम्बरीश महाराज ऐसा ही करते थे, हमेशा वह इतने बड़े राजा होने के बाद भी अपनी इंद्रियों को इस तरह से एंगेज रखते थे हमेशा। तो हमें यही बताया गया कि ऐसा करने से हमें उत्तम रस का अनुभव होगा और हम इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाएंगे, ठीक है। अब भगवान ने इतना तो समझा दिया, आप कह रहे हैं कि ठीक है, फिर भी तुम अगर इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अब ये हमने आपको उसमें बताया था, जब इंट्रोडक्टरी सेशंस लिया था ना, कि अगर मन हमारा अनियंत्रित है तो पतन हो जाता है, ठीक है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधः अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध, ठीक है, ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद क्या होता है, क्रोध आ गया अभी, तो क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होगा, पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह मतलब सही क्या है गलत क्या है हम डिसाइड नहीं कर पाते, और जब ऐसे मोह में पड़ जाते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति लॉस्ट हो जाती है, और जब स्मरण शक्ति लॉस्ट हो जाती है तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है।
और बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो मनुष्य हमें वापस से इस भवकूप में गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। तो ये 62-63 श्लोक है जिसको हम आपको इस पिक्चर से पहले भी समझाया है ना। हम किसी भी चीज पे कंटेम्पलेट करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम देख लिया, किसी ने सुंदर लड़की को देख लिया, कार देख लिया, तो हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मुझे ये लेना है, मुझे कैसी भी मिल जाए, है ना। चिंतन करने से क्या होगा, उसमें हमें आसक्ति हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा, है ना। जब आसक्ति बढ़ जाएगी तो हमारी डिजायर बढ़ जाएगी, हम में लोभ आ जाएगा, है ना। फिर अगर वह पूरा नहीं होता है, इस प्रकार से हमें वो मिल नहीं पाती है, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित से हम फिर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर चला जाता है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हम फॉल डाउन रहते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। जैसे कि हम उसको पाने के लिए चोरी करते हैं, कोई लोग बलात्कार करेंगे, या फिर उन्हें फिर भी नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। तो ये कहा गया है कि हमें अगर इस साइकिल को रोकना है, इस साइकिल को रोकना है तो किस लेवल पे रोक सकते हैं? कोई बता सकता है कहाँ रोक सकते हैं इसे हम? आसक्ति मतलब अटैचमेंट हाँ, कम होना चाहिए। चिंतन के स्तर पर, जो चिंतन लिखा है ना, अगर हम कंटेम्पलेट ही नहीं करेंगे, है ना, हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, जब हम सोचना बंद करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ठीक है हमारे अंदर टेम्पटेशन आई लेकिन हमने उसको वहीं रोक दिया कि नहीं ये गलत है, बस उसके ऊपर और सोचना बंद कर दिया, तो फिर हमें उसको प्राप्त करने की आसक्ति और काम नहीं होगा। तो चिंतन के लेवल पे ही हमें उसे स्टॉप कर देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं, है ना। अब 64 से लेके 71 में क्या बताया गया है कि अभी तक हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर कहा, कैसे इंद्रियों को रोकेंगे, अगर इंद्रियों को नहीं रोकेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। अब भगवान कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलती है ना, क्योंकि वह इस तरह से रिएक्ट करता है। वह क्या करता है, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रियश्चरन् आत्मवशेर विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त होता है, अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, भगवान की कृपा, ठीक है। अब भगवान की कृपा मिलेगी तो हम क्या कहते हैं कि हमें इतने सारे रेगुलेशंस करना पड़ रहा है, संयमित करना है, अपने को नियमित करना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसको हम कैसे उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे अस्पताल में हम जाते हैं, हॉस्पिटल में, है ना, और ये भौतिक संसार भी एक हॉस्पिटल की तरह है। तो यहाँ पर अस्पताल में हमें बहुत प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हमें एक डाइट दी जाती है, हमें दवाई लेना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं कि खाना है ये नहीं खाना है, लेकिन हम जानते हैं कि हम इस ऐसा करने से स्वस्थ हो जाएंगे और हमें छुट्टी मिल जाएगी, तो हम इस अस्पताल से फ्री हो जाएंगे और फिर हम इन सब चीजों का बाद में आनंद ले सकते हैं। तो हमें वो प्रतिबंध वहां पर फिर हमें सहन करते हैं हम। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी अगर हम नियम से रहें, नियमों को फॉलो करें, तो फिर हमें इस भौतिक जगत से छुट्टी मिलेगी। इस भौतिक जगत से छुट्टी मिलेगी तो हम भगवान के साथ हमेशा उनके धाम में आनंद लेने के योग्य बन जाएंगे, है ना। तो हमने पहले भी आपको बताया कि कौन से नियम होते हैं, है ना। हम ये 4 नियमों का पालन करने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये प्रतिबंध है लेकिन अस्पताल से छुट्टी देने के लिए, ताकि हम इस अस्पताल में ही नहीं पड़े रह जाएं, हम इससे बाहर निकल सकें, ठीक है। जैसे कि किस प्रकार का भी नशा नहीं करना चाहिए, चाय कॉफी इत्यादि, है ना। अवैध स्त्री या पुरुष का मन नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी तरह की गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये 4 नियम है इस अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए, ठीक है। अब भगवान ने बताया कि अगर स्थिर व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर रहा है केयरफुली और राग और द्वेष से मुक्त है, तो उसे क्या होगा, उसको कोई रिजल्ट मिलेगा ना उसका। तो ये रिजल्ट क्या है, इस प्रकार कृष्णा भावना में तुष्ट व्यक्ति, ठीक है, संसार के तीनों तापों से इसे नष्ट हो जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया, उसको ये कष्ट नहीं होते, वो मिलेंगे लेकिन उसको सहन करता है। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि फिक्स हो जाती है ना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर असोपजायते प्रसन्न चेतसो हयुषु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उसकी बुद्धि एकदम से स्टेबल हो जाती है, उसको ये परिणाम मिलता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वोच्च से जुड़े बिना कोई भी आनंद या शांति नहीं है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावित शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि अगर हम भगवान से संबंधित नहीं हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, बुद्धि दिव्य नहीं होगी।
अगर बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो हमारा मन कैसे स्थिर हो सकता है, और जब मन स्थिर नहीं होगा तो हमें शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं है हमारे जीवन में, सुख कैसे हो सकता है। तो ये भी एक तरह की साइकिल है, लेकिन ये साइकिल है सुख प्राप्त करने की, और वो साइकिल थी पतन में जाने के लिए। तो क्या साइकिल है कि मन को हमें ट्रेन करना है। मन को हमें ट्रेन करना है कृष्णा भावनामृत में, कृष्ण के नाम का जाप किया, उनके बारे में पढ़ाई की, भगवत गीता लेक्चर्स को सुना। तो ऐसा करने से हमारी बुद्धि क्या होगी, दिव्य ज्ञान से उत्पन्न होगी, और हमारा मन स्थिर हो जाएगा, हमें दिव्य बुद्धि आएगी, हमारा मन स्थिर हो जाएगा। स्थिर मन होने से हमें शांति मिलेगी, और शांति के बाद हमें खुशी मिलेगी। तो ये साइकिल है कि कैसे हमें खुशी मिल सकती है ना। तो ये मन का परीक्षण भी इसमें बताया गया है। इसमें यही बताया है कि हमारा पतन क्यों होता है, इंद्रिय विषयों से आसक्ति की वजह से हमारा पतन हो जाता है। लेकिन इसका इलाज क्या है, ये इसका इलाज है, इससे हमें खुशी मिल सकती है। अब इंद्रियों के बारे में भगवान और बता रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको भगवान बार बार समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं कि ये उत्तेजित इंद्रियां अगर आपने वश में नहीं करी तो हमारी बुद्धि को हर लेती है ना। तो जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा लेके जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञा वायु नावम इवाम्बसी। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल समझा रहे हैं हमें। क्या एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि जब कभी बहुत तेज हवा आती है ना समुद्र में, है ना, जैसे कहते हैं साइक्लोन आ गया या कुछ हो गया, तो फिर वह नाव बह जाती है, डूब जाती है ना पूरी। तो अगर हमारी इंद्रियां, ठीक है ना, उनमें से कोई एक भी, ठीक है ना, कोई एक भी इंद्रिय इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे कि हमारी जीभ जो होती है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कंट्रोल करना, है ना। टंग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको अच्छी अच्छी चीजें खाने को चाहिए होती है, फिर वह ये नहीं सोचती है प्रसाद है, भोग है या नहीं है, बस खाने का उसका मन करता है। तो एक भी इंद्रिय हमारी पतन का कारण बन सकती है, हमारी बुद्धि को हर सकती है। तो हमें 24/7 बहुत कॉशियस रहना है इन इंद्रियों से, है ना। एक भी इंद्रिय में अटक गए तो हमारा काम हो गया, हमारी बुद्धि चली जाएगी। हमें बहुत कॉशियस होना है इसमें, ठीक है। तो ये आपको पहले भी हमने इस डायग्राम से समझाया है कि ये 5 घोड़े इंद्रियां हैं, ठीक है। इंद्रियों को जो कंट्रोल में कर सकता है वह लगाम है मन, है ना। और मन और इंद्रियों को कौन वश में रखेगा, हमारी बुद्धि, हमारी दिव्य बुद्धि, ठीक है ना। दिव्य बुद्धि से हम मन को और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। और इस रथ को एक शरीर के समान माना गया है, और इस रथ पर कौन बैठा हुआ है, आत्मा, और जो ड्राइवर है वो है बुद्धि। तो हमें जब हमारी आत्म साक्षात्कार होगा तो हमारी बुद्धि दिव्य होगी। जब हम आत्मा को ट्रेनिंग देंगे अच्छी अच्छी भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तो बुद्धि स्ट्रांग होगी, बुद्धि स्ट्रांग होने से मन स्थिर होगा, स्थिर मन होने से इंद्रियां वश में आती। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे भगवान 69 में क्या समझा रहे हैं कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं एक भौतिकवादी इंसान की और एक स्थित प्रज्ञान, हमें और अधिक समझाने के लिए। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो दिन है, एक तरफ रात है। इस एनालॉजी से भगवान कुछ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, ठीक है, वह आत्म संयमी के लिए क्या है, जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण होने के लिए रात्रि है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि जो आत्मनिरीक्षक व्यक्ति है, ठीक है, डिवोटी है, वो चीज जिन चीजों में आनंद लेता है, उसको जो चीजें अच्छी लगती हैं उनमें भौतिकवादी व्यक्ति बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो जो आत्मनिरीक्षक व्यक्ति के लिए दिन है, मतलब उसका इंटरेस्ट जिसमें है, वह है भौतिकवादी व्यक्ति के लिए, ज्यादातर जीवों के लिए रात्रि के समान है ना, उनके लिए कोई मन नहीं है उनका उसमें। और जो भौतिकवादी व्यक्ति जिसमें इंटरेस्ट दिखाता है, जो उनके लिए दिन है, उनके लिए क्या दिन है, मूवी जाना, लेट उठना, है ना, गपशप में लगे रहना, क्रिकेट मैच देखना, तो वो उन सबके लिए उनकी एक्टिविटीज है, दिन की एक्टिविटीज है। लेकिन क्योंकि एक स्थिर धीर मुनि उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो उनका दिन उनके लिए रात्रि होगी। तो इसका मतलब ये है, इंटरनल मीनिंग ये है, ठीक है ना। इंटरनल मीनिंग उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिन चीजों में भौतिकवादी व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है उसमें स्थिर धीर मुनि इंटरेस्ट नहीं लेता, और जिन चीजों में स्थिर धीर मुनि इंटरेस्ट ले रहा है उसमें
भौतिकवादी मुनि इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इसका इंटरनल मीनिंग ये है कि रात्रि और दिन से क्या होता है। ठीक है, अब 71 और 72 दो लास्ट श्लोक है। ठीक है, 71 में भगवान क्या कह रहे हैं कि अब ये सब होने के बाद हमने देखा ना शांति और खुशी मिलती है। तो ये व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, इच्छाओं से रहित है, सारी ममता त्याग गई है, अहंकार से भी रहित है, उसी को वास्तविक शांति मिल सकती है। तो यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि उसको वह इच्छा शून्य हो गया है। इच्छा शून्य का मतलब क्या है कि उससे अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं है ना। वास्तविक इच्छा शून्यता क्या होती है कि जब हमारी सारी इच्छाओं का डायरेक्शन सिर्फ भगवान है, हम जो भी इस जीवन में कर रहे हैं भगवान को बीच में रख के कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डिजायरलेस हो गए। डिजायरलेस मतलब खुद के लिए, लेकिन जहां भगवान की बात आएगी तो हम हमारी सारी इंद्रियों को लगा देंगे भगवान की सेवा में। तो इसको हम कहते हैं कि वह अपनी इच्छाओं का उसने परित्याग कर दिया, लेकिन भगवान की इच्छा होगी तो वह कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अहंकार से रहित हो जाता है, उसे अपने ऊपर कोई अहंकार नहीं रहता, वह अपने आप को भगवान का दास समझता है और इसी की वजह से वो आत्मसंतुष्ट हो जाता है और उसे वास्तविक शांति मिलती है। तो ये शांति का फॉर्मूला है। इस शांति के फॉर्मूले को हम 5th चैप्टर में फिर से देखेंगे। तो एक्चुअली हमें कैसे शांति मिल सकती है, हमें कैसे पीस मिल सकती है, सुख मिल सकता है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। तो मेन टॉपिक इसमें मोस्टली आता है सेंस कंट्रोल पे। हाउ टू कंट्रोल सेंसेस, उसको कैसे कर सकते हैं, उत्तम रस से, भगवान की चीजों में लगाने से। तो और उससे हमें शांति और सुख मिल सकता है। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, ऐसा करने से हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ब्रह्म की प्राप्ति मतलब भगवान के धाम जा सकते हैं। देख रहे हैं इस पिक्चर में आप, गोलोका धाम है जहां सब लोग भगवान के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई फूल लेके आ रहा है, सब भगवान की सेवा में लगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, है ना। ये पथ किसका है, ईश्वरीय जीवन का। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा सब कुछ करने से हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना भी कहने कि जीवन के अंतिम समय में भी अगर हमें कॉन्शियसनेस हमारी एकदम से बदल गई, लेकिन ये मुश्किल होता है। आगे के आने वाले चैप्टर्स में भगवान बताएंगे कि हमें बचपन से ही मतलब इस सब का प्रयास करना है, क्योंकि जब कोई हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम एक दिन की पढ़ाई में पास नहीं हो सकते ना नॉर्मली। वो तो अगर सिर्फ भगवान की कृपा हो गई, अहेतु की कृपा हो गई तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में तो हमें एग्जाम की पूरे साल मेहनत करनी होगी, है ना। तो हमें पूरे जीवन मेहनत करनी होगी, तब हम भगवत धाम को वापस जा सकते हैं, है ना, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये एक्चुअली अभी 2nd चैप्टर इसका लास्ट श्लोक है 72, इसमें हमने देखा ये। अब हमने थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा योग के बारे में समझाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली 3 तरह के योग हमें बताए गए हैं। तो ये योग क्योंकि भगवत गीता में बार बार आएंगे तो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो हमने एक छोटा सा जल्दी से होगा ये टॉपिक, इसको और समझाने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग योग क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एक योगा की सीढ़ी है। तो ये सब रिवीजन की स्लाइड्स हैं, आपको जब हम स्लाइड्स भेजेंगे तो आप इनको देख सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। 54 में क्वेश्चन था, 55 में उसका लक्षण बताए, 56 में बताया कि वो कैसे प्रतिज्ञा करता है ना, कुछ द्वंद्व होता है तो उसका भाषण। फिर हमने देखा कि कैसे वो इंद्रियों को कछुए की तरह नियंत्रित में लेता है। फिर उत्तम रस का अनुभव करना होता है हमें, तानी सर्वाणी संयम, है ना। और बताया कि इतनी स्ट्रांग होती है कि विवेकी पुरुष को भी विचलित कर देती है। फिर भगवान कहते हैं कि केवल कृष्ण की भक्ति से ही इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बताया कि अनियंत्रित मन होगा तो क्या हो सकता है, हमारा पतन हो जाएगा। फिर हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी अगर हमने ये सब कुछ किया, ठीक है। और कृपा प्राप्ति से क्या होगी, स्थिर बुद्धि होगी, ठीक है। और स्थिर बुद्धि से क्या होगा, हमें आनंद और शांति मिलेगी। ये हमने 66 में देखा। फिर हमने देखा कि उत्तेजित इंद्रियां हमारी बुद्धि को हर लेती हैं। एक भी इंद्री
जैसे हवा से नाव बह जाती है वैसे हमको हरा सकती है ना। और हमें स्थिर बुद्धि रखनी है, सब प्रकार से अपने आप को वश में करना है। और फिर दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक व्यक्ति तो भौतिकवाद में लगा होता है, एक व्यक्ति आध्यात्मिकता में लगा होता है। तो जो उसके लिए रात्रि है उसके लिए जागने का समय, जो उसके लिए जागने का समय है उसके लिए रात्रि। और फिर हमने देखा कि अगर इच्छाएं समुद्र की तरह नदियों में प्रवेश करती है, लेकिन भक्त उससे परेशान नहीं होता, है ना। भक्त क्या करता है, समस्त इच्छाओं का परित्याग करता है और अहंकार से रहित होता है। ये भक्ति के गुण होते हैं। और भक्त का गंतव्य क्या होता है, भगवत धाम। तो ये बेसिक में सारी रिवीजन स्लाइड्स हैं, इनको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो आज का टॉपिक है ना एकदम से एक बार में समझ में आ सकता है इन 4 स्लाइड्स को पढ़ने से। ठीक है, अब ये स्लाइड जब हम डालते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता रही थी थोड़ा सा हम योगा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भगवद गीता में मोस्टली योग के बारे में है। ठीक है ना। तो योग की सीढ़ी में सबसे नीचे क्या है, कर्म योग, फिर नेक्स्ट लेडर क्या है, ज्ञान योग, फिर है ध्यान योग और फिर है भक्ति योग। तो हमने थोड़ा थोड़ा वर्णन इन सभी योग का इस चैप्टर में किया। अब अलग अलग पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वह उसका टॉपिक ही है कर्म योग। ठीक है, और वो 6 चैप्टर है वो है ध्यान योग। ठीक है, और जो ज्ञान योग है वह हम बाद में पढ़ेंगे 13 से लेके 18 चैप्टर में, है ना। और भक्ति योग पढ़ेंगे 7 से लेके 12 में। तो इस प्रकार से इन योगों के बारे में, क्योंकि आगे वर्णन होने जा रहा है तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये सीढ़ी को आप ध्यान में रखिए। अब हम चालू करते हैं पापी क्रिया से। ये तो बिल्कुल सिंफुल लोग हैं, जैसे कि दुर्योधन जैसे लोग, है ना। ये तो बिल्कुल शास्त्रों के खिलाफ कार्य करते हैं, ये योग सीढ़ी में आते ही नहीं, है ना। हमने देखा ना इस योग सीढ़ी में इनका कोई रोल नहीं है। ये तो पापी लोग हैं जिनका कोई मतलब उद्धार सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता उनका। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा पापपूर्ण गतिविधियों में लगे रहते हैं। अब दूसरा है सकाम कर्म, कर्मकांड, जो कि हमने आपको बताया था कि भगवान कहते हैं ना कि अगर तुम युद्ध करोगे, जीत गए तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और हार गए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो वो ये इस प्रकार की चीजें। कर्मकांड जो होता है ना, ज्यादातर हमारे वेदों में लिखा होता है ना। वो हम कोई कार्य कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, वेद के अनुसार कर रहे हैं, है ना। लेकिन कर क्यों रहे हैं, कुछ प्राप्ति के लिए, या तो हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, है ना। लोग कहते हैं ना स्वर्गवास हो गया उनका, है ना, इसको तो स्वर्ग मिलेगा, इसने बहुत पुण्य काम किया। तो ये कर्म कांड की चीज होगी। फलदायी कार्य करता, कोई भी काम कर रहा है फल के लिए, स्वर्गीय ग्रहों के उन्नति के लिए वह अपना कोई कार्य करता है, शास्त्रों के अनुसार करता है, और रेगुलेटेड करता है। रेगुलेटेड मतलब पूरी तरीके से पापी जैसी क्रिया नहीं करता, रेगुलेटेड इंद्रियों का तृप्ति करता है। और लेकिन उसमें कोई आध्यात्मिक उन्नति करने की इच्छा नहीं होती, उसको क्या है, मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, बस। तो ये सकाम कर्म हो गया, ये कर्मकांड। तो ज्यादातर वेदों में कर्मकांड की चीजें होती हैं। जैसे कि उदाहरण पे आजकल ये बियर बार होती है, भी ऑथराइज होती है ना, गवर्नमेंट ने तो ऑथराइज करी है तभी तो बियर बार चलता है। लेकिन वो बियर क्यों पी रहा है, अपने खुशी के लिए। तो ये कर्मकांड का एग्जाम्पल है, ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट से लेकिन कर रहा है अपने लिए। ठीक है, अब पहला जो सीढ़ी है कर्मयोग, है ना, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, निष्काम कर्मयोग। ठीक है ना, ये सीढ़ी का पहला हिस्सा है। इसमें क्या होता है कि हम फल की अपेक्षा नहीं करते हैं, अपना काम भी करते हैं, और क्योंकि हम फल की अपेक्षा नहीं करते तो हमारे मन में एक तरह की शांति होती है ना। तो इसको हम कहते हैं निष्काम कर्मयोग। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई भक्त जाकर भगवान के लिए खाना बनाता है, ठीक है, तो उसने काम तो किया, वो काम से अटैच्ड है कि मुझे रोज जाके भगवान के लिए खाना बनाना है, लेकिन वो कैसा बना, स्वादिष्ट था या नहीं, किसी ने मेरी प्रशंसा की या नहीं, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया एग्जाम्पल निष्काम कर्मयोग का। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, बट उसको उसके फल से कोई अटैचमेंट नहीं है, वो फल के बारे में नहीं सोचता है, अपनी ड्यूटी की वजह से ड्यूटी करता है, तो उसे एक प्रकार की शांति का अनुभव होता है। तो ये हो गया कर्मयोग, ये सबसे निचली सीढ़ी है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो हमारे हृदय का प्योरिफिकेशन बढ़ता जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें ये सब सीढ़ियां पार करनी पड़े, हम डायरेक्ट कर्म योग से भी भक्ति योग पर जा सकते हैं। ठीक है ना, वो उसको कहते हैं लिफ्ट की तरह, है ना। जरूरी थोड़ा हमें हमेशा सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, लिफ्ट भी तो अवेलेबल है। ठीक है, तो हम बाद में समझाएंगे कि लिफ्ट कैसे अवेलेबल है। अब ज्ञान योग, ज्ञान योग क्या है, जो व्यक्ति सत्य की तलाश में होता है, ठीक है, वह काम छोड़ देता है, उसका मन शुद्ध हो चुका होता है, ज्ञान के द्वारा वह आत्मा का अंतर कर सकता है शरीर से,
और वह फल का त्याग तो कर ही रहा है क्योंकि वह कर्म ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, कार्य को अस्वीकार कर रहा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने एक्टिविटी करना भी बंद कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो ये एडिशनल हो गया, तो इसको क्या गया ज्ञान योग। निष्काम कर्म योग में वह एक्टिविटी कर रहा था लेकिन फल की इच्छा नहीं कर रहा था, ज्ञान योग में एक्टिविटी भी छोड़ दिया उसने, फल की तो इच्छा है ही नहीं, साथ में वह ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है ध्यान योग। ध्यान योग में क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है। जो ज्ञान योग होता है ना, उसमें भगवान आत्मा पर हम मतलब ध्यान करते हैं, हमें आत्मा का रियलाइजेशन होता है, और हम ज्यादातर ज्ञानी जो होते हैं ना, वह भगवान के ब्रह्मन तेज पर फोकस करते हैं, भगवान की लाइट पर, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली भगवान के परमात्मा फॉर्म पे वो अपना ध्यान लगाते हैं, तो उसको कहते हैं ध्यान, ठीक है। मन और इंद्रियों पर अष्टांग योग करते हैं वो लोग, और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, ध्यान करते हैं, खुद का उनका प्रयास होता है मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने पर, और इस तरह से वो करते हैं, तो इसको हम ध्यान भी कहते हैं। तो ये इस तरह से सीढ़ी है। पहले बताया हमने कर्म कांड, ठीक है, फिर हमने आपको बताया कर्म योग, ठीक है, उसमें काम करना है, फल की अपेक्षा नहीं है। फिर ज्ञान योग, उसमें फल का भी त्याग है, कार्य का भी त्याग है, ज्ञान आ गया है अभी उसको। और ध्यान योग है, उसमें वह फल का तो त्याग कर रहा है, कर्म भी नहीं करता है, ज्ञान और मन और इंद्रियों पर उसको कंट्रोल करता है और परमात्मा पर ध्यान करता है। और भक्ति योग जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसमें पूर्ण ज्ञान में बिना आसक्ति के सर्वोच्च भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति, यहाँ पर प्रेम आ गया है, लव आ गया है, तो इसको हम भक्ति योग कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये सीढ़ी जा रही है, ठीक है। तो हमने देखा है 3 योग है। तो ज्ञान योग में ज्यादातर ब्रह्मांड पर उनका फोकस होता है, भगवान के तेज पर, ठीक है ना, भगवान की एनर्जी पर, लाइट पर। क्योंकि सन है ना, सन हमें सनलाइट देता है, रोशनी देता है। तो अगर कोई सिर्फ रोशनी पर फोकस करे और सन को भूल जाए, तो उसको कहते हैं हम ज्ञान योगी। ध्यान योगी क्या है, परमात्मा पर फोकस करते हैं, है ना। अब वो सन पे फोकस कर रहा है, तो हो गया ध्यान योगी, सन में से परमात्मा हो गया। अब सन पे सूर्य देव भी तो है ना, तो सूर्य देव पर अगर कोई फोकस करता है तो वो इसके इक्विवेलेंट हो गया जब हम भगवान के रूप पर फोकस करते हैं। तो ये 3 तरह के फोकस होते हैं, ये अलग अलग, ठीक है। ज्ञान योगी ब्रह्मांड पे फोकस करता है, ध्यान योगी परमात्मा पे फोकस करता है, और भक्ति योगी भगवान के रूप पर फोकस करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका लक्षण होता है। अब हमने आपको बताया ना, सीढ़ी पे चढ़ना और लिफ्ट, तो अगर भगवान चाहेंगे और अपना हाथ नीचे देंगे तो डूबते हुए किसी भी इंसान को भगवान बचा सकते हैं। तो ये लिफ्ट की तरह हो गया, भगवान हमें कृपा से उठा सकते हैं किसी भी लेवल से, डायरेक्ट कर्म योग से भक्ति योग पर, या फिर ज्ञान योग से भक्ति योग पर, या फिर ध्यान योग से भक्ति योग पर, और कभी कभी तो पापी व्यक्ति को भी उठा लेते हैं और कर्मकांडी व्यक्ति को भी उठा लेते हैं। तो किसी भी स्टेज से हम डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं भगवान की कृपा से, ठीक है। इसका उदाहरण दिया जाता है कि जो वाल्मीकि मुनि थे ना, वह पहले एक हंटर थे, है ना, जानवरों को मारते थे। लेकिन जब उन्हें नारद मुनि का ज्ञान मिला, तो नारद मुनि भक्त हैं, भक्ति कृपा मिली उनको, और वे वाल्मीकि मुनि बन गए, भक्त बन गए, ठीक है ना। पापी क्रिया करते करते कैसे भक्त बन गए, ठीक है। एक राजा थे, ये भागवतम में स्टोरी आती है, उनका नाम है प्राचीन बहिष। वह बहुत कर्मकांडी थे, है ना, फल के लिए बहुत ऐसे काम करते थे। उन्हें भी नारद मुनि ने ज्ञान दिया और वे भक्ति योगी बन गए। तो ये कर्म कांड से कैसे भक्ति बनी। फिर ध्रुव राज्य की इच्छा से, है ना, सकाम कर्म योग का एग्जाम्पल है। राज्य की इच्छा से वह तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान की कृपा मिलती है और वो भक्त बन जाते हैं। फिर 4 कुमार है, ये ज्ञान योगी होते हैं। ज्ञान योगी से जब भगवान की कृपा उनको मिलती है और भगवान के वह चरणों में चढ़े हुए फूल को सूंघते हैं, तो वह भी भक्त बन जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल से कैसे लिफ्ट से हम ऊपर जा सकते हैं। और विश्वामित्र वह ध्यान योगी थे, है ना, ध्यान योगी से वह भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 4-5 एग्जाम्पल्स हैं कि हम कैसे डायरेक्ट भक्ति भी हमें मिल सकती है, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड है आज की। इसमें हम देखते हैं कि कर्मकांड में क्या था, शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहा था। कर्मयोग में क्या कर रहा था, शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन अनासक्ति, फल की इच्छा के बिना। ज्ञान योग में क्या है, शास्त्रों के अनुसार अनासक्ति भी रख रहा है, लेकिन ज्ञान आ गया है उसमें,
ठीक है, ज्ञान ऐड हो गया है तो ज्ञान योग हो गया, और अब वह कार्य नहीं कर रहा। ध्यान योग में क्या है, शास्त्रों के अनुसार करता है, उसको कोई अनासक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी है, साथ में वह परमात्मा पर ध्यान कर रहा है। और भक्ति योगी क्या है, शास्त्रों के अनुसार है, अनासक्त रूप से काम कर रहा है, उसको सब चीजों का ज्ञान भी है, वह परमात्मा पे और भगवान पे ध्यान करता है, लेकिन साथ में प्रेम पूर्वक भक्ति करता है। तो प्रेम एडिशनल है इसमें, तो प्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा हमने आपको थोड़ा थोड़ा योग के बारे में बताया, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है। तो आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपके कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।